कल राम का राज्यभिषेक है। सबका प्यारा राम सबका राजा राम बन जाएगा। राजा दशरथ खुश हैं। राजा दशरथ का राजमहल खुश है। राजमहल के सारे मंत्री खुश हैं। राजा दशरथ की अयोध्या खुश है। अयोध्या कुछ यूं खुश है कि हर जगह दीप जल रहे हैं, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, घर फूलों से सजे हैं। ऐसा मानो कि कल राजा राम नहीं, अयोध्या के हर घर का एक बच्चा बन रहा होगा। और हो भी क्यों ना, राम भी उनका बालक ही तो है। ऐसा बालक जिसने अच्छा बुरा, पाप पुण्य का भेद बताया, ऊंच नीच और जात पात को धूल बताया, धर्म कर्म ही सबसे उच्च है, यह समझाया। और फिर वो हुआ जो अगर ना हुआ होता तो राम राजा तो बन जाते, पर आज युगों युगों के बाद भी शायद लोगों के आराध्य ना होते। फिर वो हुआ जो राम ने हम सब के जीवन में लिखा है, पर उदाहरण अपने आप को बनाया। राम की नियति, राम का संघर्ष। माँ कैकेयी ने मांगे 2 वरदान, भरत को मिले राजपाट और राम को 14 वर्ष का वनवास। वचनबद्ध पिता थे राम नहीं, उस समय राम के लिए राजा बनना या राज्य हासिल करना सबसे सरल था। वो पिता के वचनों को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। उस समय सब यही चाहते थे कि राम राजा दशरथ के वचनों को ना माने। स्वयं राजा दशरथ भी यही चाहते थे कि राम राजा दशरथ के वचनों को ना माने और राजा बन जाए। और अगर राम का जन्म सिर्फ राजा बनने के लिए हुआ होता तो वो शायद मान भी जाते, पर राम को सिर्फ राजा कहाँ बनना था। राम को तो इस संसार के लिए वो आदर्श बनना था कि युगों बाद भी अगर किसी का आत्मबल डगमगाएगा तो वो राम का बस नाम लेकर अपने अंदर वो ऊर्जा पाएगा कि उसके बाद अपने मन के, इस संसार के हर भंवर से पार हो जाएगा। उस समय श्री राम के पास भी ऑप्शन था कि पिता के वचनों की अवज्ञा करो और अपने साथ हुए अन्याय के लिए विद्रोह करो। ऐसा विद्रोह जिस विद्रोह को करने की उनको स्वयं ज़रूरत भी नहीं थी। अयोध्या के लोग और उनका छोटा भाई स्वयं शेषनाग श्री लक्ष्मण जी उनके लिए राजा की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे। तो उस पे श्री राम ने कुछ यूं कहा कि पिता तो मुझसे मेरे प्राण भी मांग लें तो भी मैं विद्रोह ना कर पाऊंगा। मेरी गलती नहीं कुछ, पर मैं बन जाऊंगा। सिर्फ राज सिंहासन के लिए मैं रघुकुल रीति के यश को क्षति ना पहुंचाऊंगा। करके पिता के वचन को पूर्ण ही अब मैं घर आऊंगा। एंड नाउ जस्ट टेक अ पॉज फॉर अ मोमेंट एंड थिंक, देयर वर टाइम्स इन योर लाइफ एज वेल जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था एंड सडनली everything went south. And it's not just you, it happened with me as well. Today is my birthday, 31st August. Last year, आज के दिन, I was locked in my room, was just trying to make sure कि मुझे किसी से इंटरेक्शन ना करना पड़े, बिकॉज देर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं चल रही थी। और अब जब मैं पीछे मुड़ के अपने उस लास्ट बर्थडे वाले टाइम को देखता हूँ तो आज में और लास्ट ईयर में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। लास्ट ईयर आई वॉज जस्ट क्राइंग ओवर वन थिंग, मैं ही क्यों। एंड नाउ आई नो कि मैं ही हूँ जिसे मेरे भगवान ने चुना है। वरना लोग तो आते हैं, अपने जीवन के संघर्ष से हार मानते हैं और चले जाते हैं। एंड इफ़ यू आर इन दैट जोन राइट नाउ जहाँ मैं था आज से 1 साल पहले, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ टेक अ पॉज और नियति को अपना काम करने दीजिए। होइए वही जो राम रचि राखा। इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि मैं ही क्यों, जस्ट चेंज इट बाय मैं ही हूँ। मैं ही हूँ जिसे मेरे भगवान ने चुना है इस संघर्ष के लिए। एंड दैट्स ऑल यू नीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हेयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली and follow this page on Instagram, and if you're watching it on YouTube, please subscribe this page as well. Jai Shri Ram.